असगर, असगर क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। आप हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, चलो जल्दी से खा के बताओ कैसे बने। जी खा रही हूँ मैं। बताओ अच्छे बने हैं ना? बहुत मजे का अम्मी। तुम्हें पसंद आए? जादू है आपके हाथों में, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। अब इसको मजे से बहुत एंजॉय शुक्रिया। करो, तुम्हारे लिए तो बना है। अच्छा, शायद तुम्हारे पास किसी की कॉल आई थी उस वक्त। तुम्हें जॉब ऑफर की है क्या? बिल्कुल, मेरी पुरानी जॉब के हवाले से जॉब ऑफर की है तो मुझे। फिर क्या कहा तुमने उनसे? अब मैंने कहा मैं शहर में नहीं हूँ और ये नहीं जानती कि इस्तांबुल वापस कब आऊंगी मैं। तो उन्होंने सोचने के लिए वक्त दिया है। ओह, मुझे गलत मत समझना इज़गी, मुझे इस मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर मुझे लगता है कि अगर तुम ये जॉब करोगी तो बेटा अच्छा महसूस करोगी। वैसे भी जब इंसान काम करना शुरू करता है तो उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात नहीं आते, वो फजूल बातें नहीं सोचता। अब तो मुझे ही देख लो, मैं सारा दिन इतना मसरूफ होती हूँ कि मेरे दिमाग में कभी कोई उल्टी सीधी बात ही नहीं आती। मेरे ख्याल में तुम्हें भी सोचना चाहिए इस बारे में। क्या आप मेरी मौजूदगी और मेरे लिए खाना बनाने से तंग आ गई? क्या हो गया है बेटा? क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ? आप चाची मैं चली जाओ। हाँ, इसकी तुम्हें ऐसा लगता है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। पता नहीं, लगता नहीं रहा ऐसा। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा। तुम तो मेरी बहुत प्यारी और समझदार बेटी हो। मतलब कहीं तुम यहाँ थोड़े दिनों में बोर ना हो जाओ बस। आपके साथ होते हुए मैं बोर कैसे हो सकती हूँ अम्मी? वाकई। नवीन मेरी प्यारी बीवी, चलो मार्केट चलते हैं, हमें कुछ सामान लेना है। हाँ, ठीक मेरा है। बच्चा। चलो बेटा, हम थोड़ी देर में ओके, ठीक वापस है, आ जाएंगे। ओह, तुम्हारी अम्मी ने क्या मेरे मजेदार चीज cookies बनाई है। है। बहुत खुश नसीब हो तुम। मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं बनाती। चलो सब मत खा लेना एक साथ। ओके हाँ? ठीक है अम्मी, थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। आपने लिस्ट मेरे बना लिए ली थी ना कि लोकमा मैं क्या लेकर लेना। आइएगा। देखो जरा कितना खाए जा रही है लड़की। ये सब इसकी की अम्मी ने प्लान किया था। इसकी कुछ नहीं जानती थी। उसे लगा था हम फ्रेंड्स मिलकर डिनर करेंगे। वो तो खुद उसके लिए सरप्राइज था। असगर, जब तुम वहां से चले गए तो इज़गी ने सरदार को उसने उसे जो कीमती हार दिया था वो उसने वापस कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मसला कैसे सॉल्व करेंगे। ना वो कॉल अटेंड कर रही है, ना वो मैसेज का जवाब दे रही है। क्या तुमने कॉल की उसे? असगर, तुमने इसकी से आखिर ऐसा क्या कह दिया था कि वो फौरन बुरसा चली गई? देखिए, सब किस्से कहानियां हैं, मुझे यकीन नहीं है इन पे। उसे देखना भी नहीं चाहता। बहरहाल ये गलती थी तुम्हारी। अगर तुम उसे देखना नहीं चाहते तो उससे मोहब्बत क्यों करते हो? हाँ, पता नहीं, शायद। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? क्या लग रहा है, बुरसा? हम लोग भी चलते हैं ना? बिल्कुल नहीं। वहाँ पहुँचकर जो भी हमें बता देना, ठीक है? कहाँ जा रहे हो भाई? बुरसा जा रहा हूँ भाई। हाँ क्या ये इसकी के पास जा रहा है? हाँ हाँ, चलो उसे सुकून तो हाँ। मिला। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तुम लोग बताओ कहाँ थे इतनी देर से? इसकी हाँ क्या हुआ? नवीन आपा कहाँ है? मार्केट गई हैं? क्यों? जैम बनाने के लिए कहा था उन्होंने। मैंने सोचा कि एक दफा उनको चेक करवा लूं कि कैसा बना है। मैं देख लेती हूँ उन्हें। ठीक है, आ जाए। इसकी हेलो। सरदार, मुझे बहुत हैरानी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती तुम वो कर बैठते हो। कौन क्या महसूस करेगा, किसी की परवाह नहीं तुम्हें। और इसी सिचुएशन में तुमने मुझे डाला है। एस्की, तुम गुस्सा हो, मुझे अंदाजा है। तुम्हारे लिए मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। लेकिन एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम वाकई बहुत पसंद हो मुझे, और इस तरह के जज्बात मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में किसी के लिए महसूस नहीं किए। तो इसलिए मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं मैं। यानी
यही सोच सोचकर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और वो गलती कर बैठा। मैंने जो भी किया उसके पीछे मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मगर हाँ, गलती की मैंने। इसके लिए तुमसे माफी भी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो इसकी। सरदार, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती हूँ। अब जबकि तुम शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मगर एक शर्त है मेरी। हाँ बताओ, क्या शर्त है? वो ये है कि हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। अगर तुम ये बात कबूल कर लेते हो तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, वरना कुछ नहीं। पानी तुम ठीक हो? गला सूख रहा है, पानी चाहिए मुझे। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं तो यहाँ पर एसगी से मिलने के लिए आया था। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या दोबारा मोहब्बत हो गई? ज्यादा ऊपर से आने की जरूरत नहीं। निकलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारी हालत बिगाड़ दूं। असगर यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो? असगर, असगर क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। उठाकर इस कचरे को बाहर फेंक रहा हूँ यहाँ से। फजूल बकवास मत करो प्लीज, और इसे अकेला छोड़ दो। वैसे भी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे क्या हो रहा है? तुमसे बात अरे वो करने आया था देखो मैं, ना। लेकिन उससे पहले सफाई करनी होगी। असगर छोड़ो। असगर, ये सही नहीं कर रहे रुको हो। रुको रुको, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये मेरी जगह पर कोई झगड़ा नहीं कर सकता। दोनों बाहर निकलो यहाँ से। सुना नहीं? चलो जाओ यहाँ से। देखिए मेरी बात कुछ सुनिए। नहीं सुनना। मेरी बात सुनिए मैंने जरा। कहा ना दोनों। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। चलो जाओ जल्दी। एक सेकंड के लिए नहीं, जाओ। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। क्या है ये? चलो चलो, पीछे देखने की जरूरत नहीं, आगे चलो। चलो चलो, ये बाहर का रास्ता है, कोई फायदा नहीं है पीछे देखने का। देखिए, एक मिनट के लिए बात सुन लीजिए। आपको गलत फहमी चलो, हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। मैं अपनी जगह पे मुझे कोई आजाद करने बदमज़गी का नहीं मौका तो चाहता। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जाओ यहाँ से। लेकिन- जाओ, जाओ, अब दोबारा मत मैं आना। फिर से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारी माफी की बात हो गई तो जाओ यहाँ से। खुदा हाफिज। तुम्हें किसका इंतजार है? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। मुझे एसगी से बात करनी थी, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ। एसगी, यहाँ होगी जरा, एक मिनट। कुछ बचा नहीं है बात करने को, तो चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं जाऊंगा यहाँ से जब तक बात नहीं हो जाएगी। मैंने कहा ना, तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। कुछ हो जाए, बात किए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, रहो यहीं पर। देखा, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, समझ गए? उसके पास तुमसे बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बेहतर है कि जाओ यहाँ से। क्या मक्खी की तरह चिपक गए हो? जाओ, रास्ता लो अपना। चलो मेरी प्यारी बीवी, अंदर चलो। इस आदमी को समझ ही नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह, क्या करूं मैं, कैसे मनाऊं उसे? अगर तुम्हारी जिद है तो ठीक है, मेरा अंदाजा नहीं है तुम्हें। अब देखो, तुम्हारी जिद अपनी जगह, ठीक है, करो। हम भी बचपन से जिद्दी हैं बहुत। अच्छा है कि बारमैन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वरना बोल बोल के मेरा दिमाग खा जाता।